हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सीरीज यानी कि श्रृंखला का पार्ट 2। वो भी यहाँ पर देखिए है क्वेश्चन गलत संख्या निकालना, यानी कि एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें से कौन सा भिन्न संख्या यानी कि इसमें से कौन सा गलत है उसी को छांटना है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 69, 55, 26, 13, 5। अब इसमें से देखेंगे कि कौन सी संख्या गलत है और जो गलत होगा उस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कर क्या रहा है, मेथड को सबसे पहला सीखना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 69 है और 55 है, 26 है, यानी कि ये क्या कॉम्बिनेशन कर रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें एक चीज समझ में आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 9 है, यानी कि 6 और 9 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54। 54 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 55, जो कि यहाँ पर 55 आ गया है। ठीक है, अब उसी तरह इसमें हम करेंगे 5, 55 है तो यहाँ पर करेंगे 5 गुणे 5। ठीक है, यानी कि 5 में 5 से गुणा करेंगे क्या होगा 25 और इसमें जोड़ देंगे 1, क्या हो जाएगा 26। देखिए यहाँ पे अगली संख्या 26 भी आ गया है। ठीक है, फिर उसी तरह इसे भी हम करेंगे 2 गुणे 6, यानी कि 2 और 6 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 में एक जोड़ना है हमें, यानी कि एक सभी में जोड़ने जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या गया 13। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, अब इसको गुणा करेंगे 1 गुणे 3 प्लस करना है 1। ठीक है, अब देखिए 1 और 3 में गुणा करेंगे होगा 3, 3 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 में 3 से गुणा करेंगे होगा 4, सॉरी 1 में 3 से गुणा करेंगे ये होगा 3 और एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। यहाँ पे 4 देना चाहिए लेकिन यहाँ पर दिया है 5। देखिए 5 किस ऑप्शन में है, तो यानी कि ऑप्शन ए में है जो 5, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2, 5, 10, 50, 500, 5000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस संख्या को क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है गुणा कर रहा है। ठीक है, तब देखिए कैसा गुणा कर रहा है, यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा और एक जोड़ देंगे 5 होगा। ठीक है, अब देखिए फिर 5 में हम 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10। यहाँ पे क्या किया है, 2 पहले यहाँ पे 2 गुणा करके 1 जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है डायरेक्ट 5 दूनी का 10, फिर यहाँ पे क्या किया है 10 5 50, यानी कि ऐसा बना रहा है, ये कोई मेथड काम नहीं कर रहा है, लेकिन कर क्या रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे अब ये कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए 2 में 5 से गुणा कर रहा है तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है जी, 2 में 5 से गुणा कर रहा है तो यहाँ पर लिख दिया 10। अब फिर देखिए यहाँ पे 5 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, याद रखिएगा एकदम मेथड समझते चलिए। 5 और 10 में गुणा किया है तो यहाँ पे 50 आया है। फिर क्या करेंगे 10 और 50 में हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 500, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पर देखेंगे 50 में 500 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 5 में 5 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 25, 2 जीरो यहाँ पर और 1 जीरो यहाँ पे, क्या हो गया 25,000। लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पर 5,000 ही दिया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे 50 और 500 में गुणा करने पे हमारा 25,000 आ रहा है। यहाँ पे 25,000 देने के बजाय यहाँ पे दिया है 5,000, जो कि यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, क्योंकि यही इस संख्या में यानी कि जो सीरीज है इसमें गलत पद वही है 5,000। देखिए 5,000 किस ऑप्शन में है, 5,000 ऑप्शन सी में है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है 7, 28, 63,
124, 215, 342, 511। यानी कि इस सब क्वेश्चन में आखिर कर क्या रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई नियम काम कर नहीं रहा है, लेकिन काम नहीं करेगा तो फिर बना कैसे है। स्वाभाविक है, जरूर कोई ना कोई नियम काम कर ही रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे। अब 7 को हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 का क्यूब -1 कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 2 का क्यूब होता है 8, और 8 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे देखिए 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का हमें करना है क्यूब, 3 का क्यूब करना है और करना है -1, यानी कि 3 का क्यूब होता है 27। 27 में एक माइनस करेंगे, क्या होना चाहिए, 26। लेकिन यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पर 28 कर दिया, यानी कि प्लस कर रहा है। देखिए 3 का क्यूब हो गया 27 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 28। फिर आगे चलते हैं, 3 के बाद आता है 4, 4 का क्यूब करेंगे और यहाँ पे 4 का क्यूब होगा 64, 64 में 1 माइनस करेंगे तभी तो 63 होगा ना। देखिए यानी कि 4 का क्यूब होगा 64 और 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। फिर देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब -1, यानी कि 5 का क्यूब करेंगे होगा 125 और 1 माइनस कर देंगे तो 124। यहाँ पर देखिए अब ज़्यादा बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर मिल गया। देखिए यहाँ पे पहला पद में क्या किया है, इसका घन किया है और 1 माइनस किया है, और तीसरा में क्या किया है, घन किया है और 1 माइनस किया है, चौथा में क्या किया है, घन करके 1 माइनस किया है। यानी कि इन 3 पद में एक जैसा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो 28 वाला पद है, इसमें क्या काम कर रहा है, 3 का क्यूब किया है लेकिन उसमें 1 घटाने के बजाय उसमें 1 जोड़ दिया है। यानी कि इन सभी से ये क्या हो रहा है, ये अलग है, यानी कि यही जो है आपका गलत संख्या है। तो देख लीजिए 28 किस ऑप्शन में है, 28 ऑप्शन बी में है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 6, 13, 18, 25, 30, 37, 40। यानी कि इसमें से गलत संख्या कौन सी है उसको हमें चूज करना है। देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी का 12, 1 13, यानी कि 2 गुणा किया है +1। लेकिन इसमें भी हमें देखना है क्या ये काम कर रहा है। तब 13 का गुणा 2 में करेंगे होगा 26 और 1 जोड़ेंगे तो 27। लेकिन यहाँ पे 18 किया है तो ये काम नियम नहीं कर रहा है। लेकिन कर क्या रहा है, अब ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अब इस तरह काम नहीं करेगा तो आपको इसमें डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस, यानी कि अंतर। यानी कि देखिए 6 में कितना जोड़ेगा कि 13 होगा, तो यहाँ पे +7 करेगा 6 में तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कर क्या रहा है, इसका मेथड को समझना है। अब देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 18, यानी कि 13 में कितना जोड़ा है कि 18 आया है, तो यहाँ पर जोड़ा है +5। 13 में हम 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक स्टेप आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 18 में क्या जोड़े कि 25 आ जाए, तो यहाँ पर हम 7 जोड़ देंगे 18 में तो क्या आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक स्टेप देखते हैं, यहाँ पर 25 में हम क्या जोड़ें कि 30 आ जाए, तो देखिए यहाँ पर हम +5 करेंगे, यानी कि 25 में 5 जोड़ेंगे 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या कर रहा है, 7 जोड़ रहा है, फिर दूसरे नंबर पे 5 जोड़ रहा है, फिर तीसरे नंबर पे 7 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़, यानी कि एक बार 7 जोड़ेगा, फिर 5 जोड़ेगा, फिर 7 जोड़ेगा, फिर 5 जोड़ेगा। तब यहाँ पे 5 हो गया, तब फिर क्या जोड़ना चाहिए, 7 जोड़ना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे 30 में क्या जोड़ेगा कि 37 आएगा, तो यानी कि 7 जोड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे फिर इसका डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 37 में अब 7 के बाद क्या जोड़ेगा, 5। देखिए यहाँ पे 5 है तो +5 करेंगे, यानी कि 37 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42 आएगा। क्या आएगा जी, 42 आएगा। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पे 40 दिया हुआ है। ठीक है,
तो यानी कि यहाँ पे केवल 3 पद जोड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पद क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि पहले 7 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, फिर 7, फिर 5, यानी कि इस यहाँ पे हमें 5 जोड़ना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, 40 की जगह पे 42 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे दिया क्या है, 40। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है 40, ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से पॉज करके फिर से देख लीजिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है,